ईद का चांद दिखाई देने में अभी 2 रातें बाकी थीं। मोहल्ले में हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं कपड़ों की दुकान से आती आवाजें थीं, कहीं बच्चों की हंसी। हर तरफ एक इंतजार था, एक खुशी थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन उसी मोहल्ले के आखिरी हिस्से में, जहां घर छोटे और सपने और भी छोटे हो जाते हैं, वहीं एक कमरा था जिसमें सलीम रहता था। सलीम उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो अक्सर तकलीफ से आती है। उसके अब्बा को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। तब से घर की जिम्मेदारी सलीम के कंधों पर थी। अम्मी सिलाई का काम करती थीं, मगर हाथ कांपने लगे थे। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। सलीम फर्श पर बैठा एक पुराने थैले में रखे कपड़ों को देख रहा था। 2 जोड़ी कपड़े थे, दोनों कई जगह से सिले हुए। वही कपड़े उसकी ईद थे। उसने उन्हें धीरे से मोड़ा और थैले में वापस रख दिया। उसे याद था, पिछली ईद पर भी यही कपड़े थे, उससे पिछली पर भी। अम्मी पास बैठी थीं। उनके हाथ में सुई धागा था। वो किसी और के कपड़े सिल रही थीं। सलीम ने धीमी आवाज में पूछा, अम्मी, इस बार ईद पर आप क्या पहनेंगी? अम्मी ने सिर उठाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने दिया है वही सबसे अच्छा है। ये जवाब सलीम को पहले से पता था। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। वो जानता था कि सवाल कभी कभी दिल को और भारी कर देते हैं। रात को सलीम देर तक जागता रहा। छत की दरारों से झांकता आसमान देखता रहा। उसे अपने अब्बा याद आए। अब्बा कहा करते थे कि मर्द वही होता है जो हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखे। सलीम ने उसी भरोसे को पकड़े रखा था। ईद से एक दिन पहले बाजार में भीड़ थी। सलीम अम्मी के लिए दवा लेने गया था। रास्ते में उसने देखा कि बच्चे अपने नए कपड़े हाथ में लेकर भाग रहे हैं। कोई अपने जूते बचा रहा था, कोई अपने कपड़े छुपा रहा था। सलीम ने नजरें हटा लीं। दिल में कोई शिकायत नहीं आई, बस एक खामोश दुआ उठी कि अल्लाह सबको खुश रखे। रात को चांद दिखाई दिया। मोहल्ले में शोर मच गया। हर तरफ ईद की मुबारकबादें फैल गईं। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, मगर उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। उसने अम्मी के पास बैठकर कहा, अम्मी, चांद दिख गया। अम्मी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही। ईद की सुबह सलीम जल्दी उठ गया। उसने वुजू किया, वही पुराने कपड़े पहने और अम्मी के पास आया। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तेरी नमाज कबूल करे। सलीम मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर कोई नया लग रहा था। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के हाथ में ईदी। सलीम ने खुद को सबसे पीछे रखा। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसका दिल बहुत हल्का हो गया। उसने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, बस शुक्र अदा किया कि अम्मी उसके साथ हैं और ईमान अभी सलामत है। नमाज के बाद लोग गले मिलने लगे। सलीम एक तरफ खड़ा रहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। चेहरे पर सुकून था और आंखों में अपनापन। बुजुर्ग ने कहा, ईद मुबारक बेटा। ये शब्द सलीम के दिल में उतर गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। बुजुर्ग ने पूछा, अब्बा कहाँ हैं? सलीम ने धीरे से कहा, अल्लाह के पास। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। फिर बोले, अम्मी घर पर हैं? सलीम ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, मेरे साथ चलोगे? सलीम को समझ नहीं आया, लेकिन वो उनके साथ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये ईद उसकी जिंदगी को कहाँ मोड़ने वाली है। ईद का चांद दिखाई देने में अभी 2 रातें बाकी थीं। मोहल्ले में हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं कपड़ों की दुकान से आती आवाजें थीं, कहीं बच्चों की हंसी। हर तरफ एक इंतजार था, एक खुशी थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन उसी मोहल्ले के आखिरी हिस्से में, जहां घर छोटे और सपने और भी छोटे हो जाते हैं, वहीं एक कमरा था जिसमें सलीम रहता था। सलीम उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो अक्सर तकलीफ से आती है। उसके अब्बा को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। तब से घर की जिम्मेदारी सलीम के कंधों पर थी। अम्मी सिलाई का काम करती थीं, मगर हाथ कांपने लगे थे। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। सलीम फर्श पर बैठा एक पुराने थैले में रखे कपड़ों को देख रहा था।
दो जोड़ी कपड़े थे, दोनों कई जगह से सिले हुए। वही कपड़े उसकी ईद थे। उसने उन्हें धीरे से मोड़ा और थैले में वापस रख दिया। उसे याद था पिछली ईद पर भी यही कपड़े थे, उससे पिछली पर भी। अम्मी पास बैठी थीं। उनके हाथ में सुई धागा था। वो किसी और के कपड़े सिल रही थीं। सलीम ने धीमी आवाज में पूछा, अम्मी इस बार ईद पर आप क्या पहनेंगी? अम्मी ने सिर उठाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने दिया है वही सबसे अच्छा है। ये जवाब सलीम को पहले से पता था। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। वो जानता था कि सवाल कभी कभी दिल को और भारी कर देते हैं। रात को सलीम देर तक जागता रहा। छत की दरारों से झांकता आसमान देखता रहा। उसे अपने अब्बा याद आए। अब्बा कहा करते थे कि मर्द वही होता है जो हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखे। सलीम ने उसी भरोसे को पकड़े रखा था। ईद से एक दिन पहले बाजार में भीड़ थी। सलीम अम्मी के लिए दवा लेने गया था। रास्ते में उसने देखा कि बच्चे अपने नए कपड़े हाथ में लेकर भाग रहे हैं। कोई अपने जूते बचा रहा था, कोई अपने कपड़े छुपा रहा था। सलीम ने नजरें हटा लीं। दिल में कोई शिकायत नहीं आई, बस एक खामोश दुआ उठी कि अल्लाह सबको खुश रखे। रात को चांद दिखाई दिया। मोहल्ले में शोर मच गया। हर तरफ ईद की मुबारकबादें फैल गईं। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, मगर उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। उसने अम्मी के पास बैठकर कहा, अम्मी चांद दिख गया। अम्मी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही। ईद की सुबह सलीम जल्दी उठ गया। उसने वुजू किया, वही पुराने कपड़े पहने और अम्मी के पास आया। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तेरी नमाज कबूल करे। सलीम मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर कोई नया लग रहा था। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के हाथ में ईदी। सलीम ने खुद को सबसे पीछे रखा। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसका दिल बहुत हल्का हो गया। उसने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, बस शुक्र अदा किया कि अम्मी उसके साथ हैं और ईमान अभी सलामत है। नमाज के बाद लोग गले मिलने लगे। सलीम एक तरफ खड़ा रहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। चेहरे पर सुकून था और आंखों में अपनापन। बुजुर्ग ने कहा, ईद मुबारक बेटा। ये शब्द सलीम के दिल में उतर गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। बुजुर्ग ने पूछा, अब्बा कहाँ हैं? सलीम ने धीरे से कहा, अल्लाह के पास। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। फिर बोले, अम्मी घर पर हैं? सलीम ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, मेरे साथ चलोगे? सलीम को समझ नहीं आया, लेकिन वो उनके साथ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये ईद उसकी जिंदगी को कहाँ मोड़ने वाली है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वही गली, वही टूटी हुई दीवारें, वही झोपड़ी, लेकिन अली अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थीं और दिल में वो दुआएं थीं जो हर नमाज के बाद उसकी जुबान पर आ जाती थीं। उसकी अम्मी कमजोर हो चली थीं। हाथ कांपते थे, आंखें जल्दी थक जाती थीं, लेकिन होठों पर अब भी शिकवा नहीं आया था। वो हर बार यही कहती थीं कि अल्लाह ने अगर अब तक संभाला है तो आगे भी वही करेगा। अली दिन में काम करता, रात को पढ़ता। कभी किसी की दुकान पर बोझ उठाता, कभी किसी के खेत में मेहनत करता। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में घर चलता। कई बार ऐसा भी होता कि ईद आती और घर में फिर वही सन्नाटा होता, लेकिन इस बार अली के अंदर वो टूटन नहीं थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कमी चीजों की नहीं होती, कमी यकीन की होती है। एक दिन अली देर से घर लौटा। अम्मी चारपाई पर लेटी थीं। उनकी सांसें भारी थीं। अली घबरा गया। उसने पानी पिलाया, आवाज दी, लेकिन अम्मी की आंखें बंद थीं। उस रात अली ने पहली बार जोर जोर से रोकर अल्लाह को पुकारा। उसने कहा कि अगर मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए, लेकिन मेरी अम्मी मुझे मिल जाए तो मैं हर हाल में राजी हूँ। सुबह अस्पताल में डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के नाम लिखे और एक लंबी सी रसीद थमा दी। अली ने कागज देखा तो हाथ कांपने लगे। इतनी बड़ी रकम उसने एक साथ कभी देखी भी नहीं थी। वो बाहर निकला, मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया और सिर झुका लिया।
उसने किसी से मदद नहीं मांगी, बस इतना कहा कि ऐ अल्लाह तू जानता है मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं है। शाम तक अम्मी का इलाज शुरू हो चुका था। किसी ने बिल जमा करा दिया था, नाम नहीं लिखा था। अली को समझ आ गया कि कुछ लोग चेहरे दिखाकर मदद नहीं करते बल्कि अल्लाह की तरह चुपचाप काम करते हैं। उस दिन अली ने दिल ही दिल में कसम खाई कि अगर कभी उसके पास देने लायक कुछ आया तो वो भी सवाल नहीं पूछेगा, बस मदद करेगा। साल गुजरते गए, अली की मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी लेकिन इज्जत के साथ थी। अम्मी अब भी कमजोर थीं, मगर मुस्कुराने लगी थीं। अली जब भी घर में राशन रखता, अम्मी उसकी तरफ देखकर कहती कि बेटा ये सब तेरी मेहनत नहीं, अल्लाह की रहमत है। पहली ईद जब अली ने अपनी कमाई से कुछ बचाया, उसने बाजार जाकर अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसे वो दिन याद था जब वो खुद फटे कुर्ते में मस्जिद के कोने में खड़ा था। वो सीधा उसी गली में गया जहां एक छोटा सा लड़का नंगे पांव बैठा था। अली ने उसके हाथ में कपड़े रखे और बस इतना कहा कि ईद मुबारक। उस बच्चे की आंखों में जो चमक आई उसने अली के दिल को भर दिया। अब ये सिलसिला चल पड़ा, कभी किताबें, कभी कपड़े, कभी फीस, कभी दवा। अली ने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला कौन है, वो बस ये देखता था कि सामने वाला जरूरतमंद है। उसे अब समझ आ चुका था कि इंसान का बड़ा होना पैसों से नहीं, दिल से होता है। एक ईद की सुबह अली मस्जिद से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। वही जगह, वही भीड़। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अली ने पलटकर देखा, सफेद दाढ़ी, वही सुकून, वही आंखें। अली की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हें वहां पहुंचा दिया है जहां से अब तुम किसी की उम्मीद बन सकते हो। अली कुछ नहीं बोल पाया, उसने बस उनके हाथ चूम लिए। भीड़ बढ़ गई, लोग गले मिलते रहे। जब अली ने फिर देखा, वो बुजुर्ग नजर नहीं आए। लेकिन इस बार अली परेशान नहीं हुआ। उसे पता था कि कुछ लोग इंसान बनकर आते हैं और फिर रहमत बनकर लौट जाते हैं। ईद का चांद आसमान में था और अली के दिल में सुकून। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।